एक बार श्री वासुदेव भगवान विष्णु का परम रहस्य जो राम तापनीय उपनिषद में वर्णित है उसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महान शरीरधारी, सनकादि योगेंद्र और भगवान के परम भक्त जैसे प्रहलाद आदि को लेकर हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा कि हे वायुपुत्र, हे महाबाहो, वो कौन सा ब्रह्म तत्व है जिसका उपदेश 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ और सभी शास्त्र करते हैं। क्या वे श्री विष्णु है? क्या वे शिव है? क्या वे माँ भगवती दुर्गा है या स्वयं श्री गणेश हैं? तब हनुमान जी ने कहा, योगेंद्रों, मुनिजनों और श्री विष्णु के भक्तों, संसार के बंधनों को नष्ट कर देने वाली मेरी ये बात ध्यानपूर्वक सुनो। इन सब में यानी वेद आदि सभी शास्त्रों में जो परम तत्व है वो तारक राम ही है। राम ही पर ब्रह्म है, राम ही परम तप है, राम ही परम तत्व है और राम ही तारक ब्रह्म है। हनुमान जी के ऐसे कहने पर सभी योगेंद्र मुनियों ने और भक्तगणों ने पूछा कि आपने हमें यह तो बता दिया कि श्री राम परम तत्व है, पर उनके अंग कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? तब गुरुजी हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, क्षेत्रपाल, सूर्य, चंद्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वराह, शिव तथा अन्य सभी देवताओं के जो मंत्र हैं या उन मंत्रों के बीज है, और साथ ही माँ सीता, भैया लक्ष्मण, हनुमान यानी मैं, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, विभीषण, सुग्रीव, अंगद सभी भगवान के ही अंग है। अंगों की पूजा किए बिना मंत्र का जाप विघ्नकारक है, यानी पूर्ण फल नहीं देता। इस प्रकार हनुमान जी के कहने पर सभी ऋषि मुनियों ने उनसे फिर से पूछा कि हे बलवान, हे अंजनी कुमार, जो गृहस्थ ब्रह्मवादी है उनको प्रणव यानी ओम का अधिकार कैसे प्राप्त हो? तो प्रभु श्री राम का कहना है, जिन्हें मेरे इस 6 अक्षर वाले मंत्र राम रामाय नमः का अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्रणव यानी ओम का भी अधिकार प्राप्त है। जो ओम के साथ इस मंत्र का उच्चारण करता है, ओम राम रामाय नमः, मैं उनका कल्याण करता हूँ। ओम के अ, उ और म में आप ऋषियों, छंद और देवताओं को जाने। जो प्रणव ओम का दुगना जप करते हैं, जैसे ओम राम रामाय नमः ओम कहने का अर्थ है कि आगे और अंत में ओम लगाने से पूर्ण ब्रह्म का घोटक होता है। एक बार सिंहासन पर बैठे हुए लंकेश्वर विभीषण ने रावणांतक भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे रघुनाथ, हे महाबाहो, मैंने अपनी रामचर्या एक ग्रंथ है जिसमें केवल्य स्वरूप का वर्णन किया है जो सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए अज्ञानी जनों को सुलभ हो ऐसा कोई उपदेश कीजिए। यह सुनकर श्री राम बोले कि तुम्हारे ग्रंथ में जो 5 दंडक है वह करने से घोर पापों का भी नाश हो जाता है और परम पवित्र व्यक्ति हो जाता है। इसके अलावा जो मेरे 96 करोड़ नामों का जाप करता है वह भी इन पापों से छूट जाता है। इतना ही नहीं, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। विभीषण जी ने कहा कि जो लोग 5 दंडक और 16 करोड़ नाम जप नहीं कर पाते वे 96 करोड़ नाम कैसे जपेंगे? तब श्री राम ने कहा कि जो आदि और अंत में ओम यानी ओम राम रामाय नमः ओम का 50 लाख बार जाप करता है वे मेरे स्वरूप ही हो जाता है। अगर इसमें भी असमर्थ हो तो मेरी गीता राम गीता पढ़े और मेरे सहस्त्र नाम का जाप करे। मेरे ये सहस्त्र नाम मेरे विश्वरूप का परिचायक है। या फिर मेरे 108 नामों का जाप करे, या फिर राम स्तवराज या राम राजात्मक स्तोत्र या सीता स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र से भी मेरी स्तुति करे। ऐसा करने से भी वो मेरे समान ही हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की जय सिया राम।